ठाकुर जी और चाची जी की हालत वाकई खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस घर में अब तक चारों बहुएं हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए रहती थीं, वहां अब सब कुछ खुद ठाकुर जी और चाची जी को संभालना पड़ेगा। सोचिए, वो लोग जो सालों से सिर्फ हुक्म चलाने के आदी रहे, अब खुद झाड़ू पोछा लगाते दिखाई देंगे। रसोई में बर्तन मांजने पड़ेंगे, सुबह सुबह आटा गूंथना और सब्जियां काटनी पड़ेंगी, यहाँ तक कि पूरे परिवार के लिए खाना भी इन्हें ही बनाना होगा। ये सब काम उनके लिए किसी सजा से कम नहीं लगने वाला है। और तभी उन्हें एहसास होगा कि घर की बहुएं सिर्फ औपचारिकता या सजावट नहीं होती, बल्कि वे इस परिवार की असली ताकत और रीढ़ की हड्डी होती हैं। अब सोचिए, वो घर जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही चाय का इंतजाम बहुएं करती थीं, जहां हर बुजुर्ग की दवा समय पर मिलती थी और बच्चों के स्कूल बैग तक पैक कर दिए जाते थे। वहीं जब यह सब काम करने वाला कोई न रहे तो कैसा माहौल बनेगा। ठाकुर जी और चाची जी जैसे लोग, जिनकी दुनिया सिर्फ ताने कसने, आदेश देने और दूसरों पर उंगली उठाने तक सीमित थी, अब उन्हीं को असली जिंदगी की कड़वी हकीकत का स्वाद चखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब यह पूरा बखेड़ा एक तीर्थ यात्रा की वजह से शुरू होता है। इस बार कहानी का केंद्र है अहाना, दर्शकों की प्यारी छोटी बहू। अहाना, जिसने हमेशा अपने ससुराल वालों की इज्जत की, उनके लिए हर संभव त्याग किया। लेकिन उसके पति अर्जुन को यह कभी समझ नहीं आया। अर्जुन को हमेशा लगता कि अहाना उसकी बातों का विरोध करती है। जब भी अहाना घर के बड़ों के हक में खड़ी होती, अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। एक बार तो उसने गुस्से में कह भी दिया था कि आखिर अहाना को घर के बड़ों से बहस करके मिलता क्या है। लेकिन इस बार अहाना भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि अगर उसने दोबारा कभी बदतमीजी की तो वह डिवोर्स मांग लेगी, क्योंकि उसके लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। यह सुनकर अर्जुन हक्का बक्का रह गया। पहली बार उसने देखा कि अहाना इतनी मजबूती से उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अहाना को अपनी सास दुर्गा देवी की अधूरी ख्वाहिश का पता चलता है। दुर्गा देवी का सपना था बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का, लेकिन जिम्मेदारियों और रुकावटों के कारण वे कभी वहां जा नहीं पाईं। अहाना, जो हमेशा से अपनी सास का सम्मान करती आई थी, यह ठान लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह यह ख्वाहिश पूरी करके ही दम लेगी। तभी बाकी तीनों बड़ी बहुएं, जो पहले अहाना की दुश्मन समझी जाती थीं, भी उसका साथ देने का फैसला कर लेती हैं। चारों मिलकर एक योजना बनाती हैं। एक दिन सुबह सुबह वे दुर्गा देवी को मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर ले जाती हैं और फिर रास्ते में ही उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेज देती हैं। अहाना का अपनी सास का हाथ पकड़कर कहना, माँ, आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। यह सुनकर दुर्गा देवी भावुक हो जाती हैं। उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि उनकी बहुएं उनके लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। लेकिन साथ ही उनके दिल में डर भी घर कर जाता है कि जब ठाकुर जी और पोल्टू को यह सच पता चलेगा तो चारों बहुओं का क्या होगा। और जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ। घर लौटकर जब अहाना ने सच बताया कि उन्होंने माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है, तो ठाकुर जी और पोल्टू दोनों भड़क उठे। पोल्टू ने मौके का फायदा उठाते हुए अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश की। ठाकुर जी ने गुस्से में कह दिया कि ऐसी बहुओं का घर में कोई काम नहीं, और तुरंत चारों बहुओं को घर छोड़ने का आदेश दे दिया। बहुएं चुपचाप अपना सामान बांधकर घर से निकल गईं। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली मजा शुरू होता है। अगले ही दिन जैसे ही सुबह सुबह घर का काम करने का समय आया, ठाकुर जी और चाची जी को खुद झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना और खाना बनाना पड़ा। एक ही दिन में उनकी हालत खराब हो गई। जिस घर में चारों बहुएं अपनी मेहनत से रोशनी और खुशियां भरती थीं, वही घर अब बोझ और परेशानी से भर गया। और ठाकुर जी चाची जी को आखिरकार यह समझ में आने लगा कि घर की बहुएं सिर्फ रिश्तों की कड़ी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जान होती हैं। दोस्तों, यही तो है बड़े घर की छोटी बहू की असली ताकत, जहां हर एपिसोड हमें यह सिखाता है कि रिश्तों की डोर सिर्फ खून या कानून से नहीं बनती, बल्कि समझदारी, इज्जत और त्याग से मजबूत होती है। आपने देखा कैसे चारों बहुएं, जिन्हें घर में अक्सर ताने सुनने को मिले, वही घर के लिए सबसे बड़ा बलिदान करती हैं। उन्होंने अपनी सास की अधूरी ख्वाहिश पूरी की, भले ही इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा। लेकिन सच तो यही है कि बहुएं ही वो नींव होती हैं जिन पर एक बड़ा परिवार खड़ा होता है। जब ठाकुर जी और चाची जी ने खुद झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन मांजे, रसोई में पसीना बहाया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि बहुएं सिर्फ आज्ञा मानने वाली परछाई नहीं हैं, वे इस घर की धड़कन हैं। बिना उनके यह हवेली भी सुनसान सी लगने लगी। और यही वह सीख है
जिसे हम सबको समझना चाहिए। किसी के त्याग और मेहनत की कदर तभी न करें जब वो सामने न हो, बल्कि जब वो हमारे साथ हो तभी उसकी अहमियत को पहचानना चाहिए। सोचिए, अहाना जैसी बहू जो हमेशा अपने ससुराल वालों की इज्जत करती रही, आज उसे ही अपमानित करके घर से निकाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल ये है कि क्या ठाकुर जी और पोल्टू जैसे लोग अपनी गलती को मानेंगे? क्या चारों बहुएं दोबारा इस घर में कदम रखेंगी? और अगर रखेंगी तो क्या इस बार उन्हें उनका हक मिलेगा, या फिर वही पुरानी कड़वाहटें दोहराई जाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में यही खुलासा होगा कि परिवार के बिखरे रिश्ते किस तरह से फिर जुड़ेंगे और कौन सा सच सबके सामने आएगा। लेकिन तब तक यह याद रखिए कि हर घर की असली शान उसकी बहुएं होती हैं। उनका सम्मान करना ही परिवार को मजबूती और खुशी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या अहाना और बाकी बहुएं इस घर में वापस आएंगी? और क्या ठाकुर जी और चाची जी अपनी गलतियों से सबक लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नए ट्विस्ट और टर्न की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगली बार हम फिर मिलेंगे बड़े घर की छोटी बहू के एक और रोमांचक अपडेट के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जहां सम्मान और भरोसा दोनों साथ चलते हैं।